हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इससे पहले हमने ये चैप्टर की थ्योरी जितनी भी थी सारी कंप्लीट कर ली थी एंड आज हमें इसके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जो बुक के बीच में दे रखे हैं वो स्टार्ट करने हैं। सो एनसीईआरटी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 59 पे आपके फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सो सेल्स किसने डिस्कवर किए थे? सेल वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। कैसे किए थे? बाय ऑब्जर्विंग अ कॉर्क स्लाइस अंडर अ सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। उसने क्या किया था? एक कॉर्क के स्लाइस को सेल्फ डिफाइंड माइक्रोस्कोप के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व किया था, जो बहुत हाई पावर की थी। एंड उसने क्या देखा कि ही ऑब्जर्व्ड हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स विच ही नेम्ड सेल्स। उसने हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर्स देखे, मतलब कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखे, ठीक है, कुछ इस तरीके के, इसे हनी कॉम स्ट्रक्चर कहते हैं। एंड इस ईच कंपार्टमेंट को उसने नाम दिया सेल्स। सो दिस इज हाउ सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट, वाई इज सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहते क्यों हैं? सो स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों कहते हैं, पहले ये देखते हैं। सेल फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो कौन बना रहा है? सेल्स ही तो बना रहे हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स। सो बेसिक स्ट्रक्चर किसी भी ऑर्गेनिज्म का सेल बना रहे हैं। सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से अल्टीमेटली एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो सेल इज़ द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फंक्शनल यूनिट कैसे? बिकॉज ऑन द बैक एंड जितने भी फंक्शंस हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो कौन परफॉर्म कर रहा है? सेल ही तो परफॉर्म कर रहा है। सेल परफॉर्म ऑल द बेसिक लाइफ प्रोसेस लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, ये जितने भी होते हैं ये सारे कौन परफॉर्म कर रहा है? अगर हम एकदम माइन्यूट स्केल पे देखें तो सबसे नीचे जो काम कर रहे हैं सेल्स, वही ये सब करते हैं। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी रिलीज़ करता है एंड वैक्यूल्स फूड स्टोर करता है। अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो सेल इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, hence they are called the functional unit of life, structural unit and functional unit. Next questions हैं पेज नंबर 61 पे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ सेल। सो CO2 का क्या है? CO2 मूव्स थ्रू डिफ्यूजन। CO2 कैसे मूव करता है? डिफ्यूजन के थ्रू। क्या होता है? डिफरेंस होता है कंसनट्रेशन का CO2 में इन आउटसाइड एंड इनसाइड द सेल। मतलब कभी ऐसा होता है कि सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर कम है, या कभी बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है। सो इसी वजह से कंसनट्रेशन की डिफरेंस होने की वजह से CO2 जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन। मतलब अगर बाहर ज़्यादा कंसनट्रेशन है, अंदर सेल के अंदर कम है, तो CO2 बाहर से अंदर मूव करेगा। एंड इफ सेल के अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर कम है, सो CO2 सेल के बाहर मूव करेगा। नेक्स्ट, वाटर मूव थ्रू ऑस्मोसिस। बताया था मैंने डिफ्यूजन का प्रोसेस ही होता है ऑस्मोसिस, बट क्या चेंज आ जाता है? ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन जहाँ कोई भी सब्सटेंस की जगह हम वाटर लेते हैं और वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास करते हैं। सो वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस थ्रू सेल मेम्ब्रेन। इट मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अंटिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। सेम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? सो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है? परमिएबल मतलब जो परमिशन दे, सेलेक्टिवली मतलब जो सिर्फ कुछ चीज़ों को परमिशन दे पास होने की। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एज इट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ ओनली सर्टेन मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो सिर्फ कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही अंदर आने देता है, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स को ही बाहर जाने देता है सेल्स के। सो दैट इज़ वाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, पेज नंबर 63 पे जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं पीछे की वीडियोस में, सो आप उन्हें वहाँ पे जाके कवर कर सकते हैं। डायरेक्ट आते हैं पेज नंबर 65 पे। नेम 2 ऑर्गेनल्स हैविंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। सो हमने 2 ऐसे सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे जिनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है एंड लाइन वाइज पढ़ा था। फर्स्ट वॉज माइटोकॉन्ड्रिया, सेकेंड वॉज प्लास्टिड्स। सो 2 मटीरियल, सॉरी यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, 2 ऑर्गेनल्स, क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्गेनल्स कंप्लीट कर लेना, यहाँ पे हम ऑर्गेनल्स की बात कर रहे हैं। सो 2 ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल दैट आर माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। जेनेटिक मटेरियल का मतलब याद होगा आपको, दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स फॉर देयर ओन प्रोटीन सिंथेसिस।
सेवेंथ क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल इज़ डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस। अगर किसी भी फिजिकल इन्फ्लुएंस है, फिजिकल फैक्टर से या केमिकल फैक्टर से अगर सेल की ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है या सेल डैमेज हो जाता है तो क्या होगा। सो इसमें क्या होता है, क्योंकि अगर एक बार सेल डैमेज हो गया तो रिवाइवल पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सेल के डैमेज होते ही लाइजोसोम्स बर्स्ट करते हैं और एंजाइम को, और जो उसके एंजाइम्स हैं वो सेल को खा जाते हैं। सो इफ वंस अ सेल गेट्स डैमेज्ड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिवाइव इट। नए सेल्स बनेंगे जो उसको रिप्लेस करेंगे, वो सेम सेल रिवाइव नहीं कर सकता। यही क्वेश्चन मतलब इसी से रिलेटेड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स। सो क्या होता है, व्हेन अ सेल गेट्स डैमेज और गेट रप्चर्ड, अगर किसी सेल को डैमेज पहुंचता है या वो ख़राब हो जाता है, सो लाइजोसोम बर्स्ट करते हैं। लाइजोसोम बर्स्ट करते हैं और उनके जो अंदर के डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं जो किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लेते हैं वो बाहर आ जाते हैं। एंड जब वो बाहर आते हैं तो सेल भी तो एक ऑर्गेनिक मटेरियल है, सो वो अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। हेंस लाइजोसोम्स आर कॉल्ड सुसाइड बैग्स ऑफ अ सेल, क्योंकि सेल के अंदर से ही किसी मटेरियल ने उसको खा लिया, सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग्स ऑफ अ सेल। नाइन्थ क्वेश्चन, वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन्स कहाँ सिंथेसिस होते हैं, कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, सॉरी। सो प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो कहाँ पे होती है, राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स होते हैं आरईआर में, एंड इसीलिए राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। सो प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल टेक प्लेस इन राइबोसोम्स प्रेजेंट ऑन आरईआर, एंड राइबोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्रीज। प्रोटीन फैक्ट्रीज क्यों कह रहे हैं, बिकॉज वो प्रोटीन बना रहे हैं, प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहे हैं। सो इसी के साथ हमारे एनसीईआरटी के जो इन-टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। इट इज़ अ शॉर्ट वीडियो, काफ़ी छोटी वीडियो बनी है। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वहाँ पे हम एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे एंड उसके साथ ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।